तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 लेसन 1 बिलियन में बिलियनों के प्रकार को देखने वाले हैं। और हाँ, इससे पहले की यदि 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, जाकर के देख लेना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को एक सिंपल तरीके से। तो आज का क्लास है बिलियनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो बिलियन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 जो बिलियन है उसका प्रकार है बिलियन या अवयवों की मात्रा के आधार पर, जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सोल्यूट या कंपोनेंट्स। और दूसरा जो बिलियन का प्रकार है जिसे कहते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसे बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। और जो तीसरा विलयन का प्रकार है जिसके लिए कहते हैं विलय एवं विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसे कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। विलय एवं विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 विलयन का प्रकार पढ़ेंगे विलय या अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो जो विलय या अवयव होते हैं तो इनकी मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार कौन से हो गए? नंबर 1 तनु विलयन होता है, इसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। नंबर 2 सांद्र विलयन होता है, जिसके लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और नंबर 3 संतृप्त विलयन होता है, जिसके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और नंबर जो 4 होता है वो संतृप्त असंतृप्त विलयन होता है, जिसके लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और नंबर 5 जो होता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जिसके लिए अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो जो विलय या अवयवों की मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 कौन सा हो गया? तो नंबर 1 होता है तनु विलयन, जिसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और नंबर 2 होता है, इसे बोलेंगे सांद्र विलयन। नंबर 2 होता है सांद्र विलयन, इसके लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और नंबर 3 जो होता है वो संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन, जिसके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जो नंबर 4 है उसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, इसके लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और नंबर जो 5वां होता है इसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इसके लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलय या अवयवों की मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तनु विलयन, जिसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। और नंबर 2 जो होता है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, जिसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और नंबर 3 जो होता है वो संतृप्त विलयन होता है, जिसके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और नंबर 4 असंतृप्त विलयन, जिसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और नंबर 5 अति संतृप्त विलयन, जिसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो नंबर 1 प्रकार यहाँ पे डालेंगे, नंबर 1 तनु विलयन। तो नंबर 1 पढ़ेंगे तनु विलयन। तो जो तनु विलयन होता है इसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन।
तो तनु विलयन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से बहुत कम होती है, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो तनु विलयन क्या हो गया, यहां लिखेंगे वह विलयन जिस विलयन में, तो तनु विलयन जो होता है वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से बहुत कम होती है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। उसके लिए क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विलायक की क्षमता से बहुत कम होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हमारे पास कोई एक पात्र है और इस तरीके का कोई पात्र लेंगे और इस पात्र के अंदर विलायक भर देंगे और यहाँ पर इसके अंदर विलायक जैसे जल ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या भरा है, विलायक। तो विलायक जैसे क्या लेंगे, जल। तो इतने इस विलायक की मात्रा है वो कितनी है, वो 400 मिलीलीटर है। तो इसके अंदर जो विलायक लिया है जल, तो इस विलायक की मात्रा कितनी, 600 मिलीलीटर है। अब इस 600 मिलीलीटर जो विलायक है, तो इस विलायक की जो क्षमता है वो कितनी है, वो 300 ग्राम चीनी, मतलब विलेय पदार्थ को घोलने की इसकी क्षमता है। तो 600 मिलीलीटर पानी है, तो इस 600 मिलीलीटर पानी की क्षमता कितनी है, वो 300 ग्राम चीनी मतलब विलेय पदार्थ को घोल सकता है। लेकिन इसमें चीनी घुल कितनी रही है, यहाँ पर घोल कितनी रही है, तो इसके अंदर चीनी हम घोल रहे हैं इसकी क्षमता से बहुत कम, मतलब 50 ग्राम अर्थात या 60 ग्राम इसके अंदर विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं, अर्थात इसकी क्षमता से बहुत कम इसके अंदर विलेय पदार्थ घोल रहे हैं। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है, तो इस विलयन को तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो तनु विलयन क्या है, तो वह विलयन जिस विलयन में जो विलायक है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो विलायक की क्षमता से बहुत कम होती है, जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जा सके, तो इस विलयन को क्या कहेंगे, इस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगली दूसरा पॉइंट डालेंगे, वो क्या है, सांद्र विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन के लिए क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सांद्र विलयन क्या होता है, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से बहुत अधिक होती है, इसमें बहुत कम नहीं होगी, बहुत अधिक होती है। तो इससे जो विलयन बनता है, तो उस विलयन को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सांद्र विलयन क्या है, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से बहुत
अधिक होती है, अधिक होती है, तो इसे क्या कहेंगे, इस प्रकार के विलयन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर सांद्र विलयन क्या हो गया, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से बहुत अधिक होती है, तो इस प्रकार के विलयन क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई पात्र ले लिया है, कोई बर्तन ले लिया है, और इस बर्तन के अंदर यहाँ पर कोई विलायक भर देंगे, कोई पात्र लिया है बर्तन, तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर विलायक भरेंगे। तो विलायक जैसे H2O ले लिया है जल, तो इसकी मात्रा जो है वो कितनी है, इसकी मात्रा 500 मिलीलीटर है। तो कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर 500 मिलीलीटर कोई विलायक ले लिया है जैसे जल, और इस विलायक की जो क्षमता है वो क्षमता इसकी कितनी है, इसकी क्षमता है 300 ग्राम विलेय पदार्थ जैसे चीनी को घोलने की। और लेकिन इसमें चीनी घोल कितनी रही है, लेकिन इसमें जो चीनी है वो इसकी क्षमता से अधिक घोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर चीनी इसके अंदर घोल रहे हैं 420 ग्राम या 430 ग्राम, इसके अंदर विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं। तो जो इससे क्या होता है, जो सांद्र विलयन होता है वो विलयन क्या होता है, वह विलयन जिस विलयन में जो विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है इसकी जो मात्रा होती है वो विलायक की क्षमता से बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। चलो अगला प्रकार विलयन का पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन। तीसरा प्रकार है संतृप्त विलयन। जो संतृप्त विलयन होता है इसके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो संतृप्त विलयन होता है वो क्या होता है, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता तक होती है। तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे, अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां आप लिखेंगे वह विलयन, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता तक होती है, विलायक की क्षमता तक होती है। तो इस प्रकार के विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन का हो गया वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता तक होती है। तो इस प्रकार के विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की यहाँ पर बात करें तो उदाहरण क्या है, कोई एक पात्र ले लिया है और इस पात्र के अंदर कोई विलेय पदार्थ, कोई विलायक इसके अंदर भरेंगे। तो जो विलायक जैसे जल, तो यहाँ पर जो विलायक है तो विलायक क्या है, जल है। तो इस जल की जो मात्रा है वो कितनी है, तो जल की मात्रा 600 मिलीलीटर है। अब इस 600 मिलीलीटर जल में जल की जो क्षमता है, तो 600 मिलीलीटर जल की क्षमता कितनी है, वो है 400 मिलीलीटर विलेय पदार्थ को घोलने की, विलेय को घोलने की इसकी क्षमता है। जो यहाँ पर 600 मिलीलीटर विलायक लिया है
अब इस 600 मिलीलीटर जो विलायक की क्षमता है वो कितनी है, 400 मिलीलीटर विलेय पदार्थ को घोलने की। लेकिन इसके अंदर जो विलेय पदार्थ है वो कितना घोल रहे हैं, वो भी 400 मिलीलीटर घोल रहे हैं इसके अंदर विलेय पदार्थ, अर्थात उसकी क्षमता तक घोल रहे हैं, ना ही उसकी क्षमता से ज्यादा घोलेंगे विलेय पदार्थ और ना ही उसकी क्षमता से कम घोलेंगे, अर्थात उसकी क्षमता तक विलेय पदार्थ को घोलेंगे। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो यहाँ पर विलयन के 4 प्रकार हो गए हैं, 3 प्रकार हो गए हैं, इन 3 प्रकारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की वीडियो जो 2 प्रकार हैं अभी करवा रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जो विलयन का प्रकार पढ़ेंगे, चौथा प्रकार पढ़ेंगे। तो चौथा प्रकार क्या है, यहाँ पर असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो जो असंतृप्त विलयन होता है इसके लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो असंतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से अधिक होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिस विलयन में जो विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से कम होती है, तो इसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो असंतृप्त विलयन क्या है, वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से कम होती है, बहुत कम नहीं होगी, कम होती है, उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो असंतृप्त विलयन वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से अधिक कम होती है, बहुत कम नहीं, कम होती है, तो इस विलयन को क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें, यहाँ पर कोई यहाँ पर एक पात्र लेंगे और इस पात्र के अंदर कोई विलायक भरेंगे यहाँ पर। तो विलायक जैसे जल, तो जल की मात्रा इसके अंदर है वो 500 मिलीलीटर है और इसकी जो क्षमता है 500 मिलीलीटर विलायक की, वो क्षमता इसकी कितनी है, विलेय पदार्थ को कितनी घोलने की क्षमता है, इसकी क्षमता जो है घोलने की वो है 300 ग्राम चीनी को। तो यहाँ पर जो विलायक है, विलायक जैसे जल, और इस विलायक जल की क्षमता, विलायक जो है इसकी मात्रा कितनी है, 500 मिलीलीटर विलायक है। अब इस 500 मिलीलीटर विलायक की क्षमता है वो 300 ग्राम चीनी विलेय पदार्थ को घोलने की, लेकिन इसके अंदर चीनी घोल कितने रहे हैं, 280 ग्राम घोल रहे हैं, 290 ग्राम घोल रहे हैं, अर्थात इसकी क्षमता से कम विलेय पदार्थ इसके अंदर विलायक के अंदर घोल रहे हैं। तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो अब नंबर 5वां पढ़ेंगे, जो विलयन का प्रकार है वो है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन, तो जो अतिसंतृप्त विलयन होता है इसके लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन होता है, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, तो वह विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से अधिक होती है, बहुत अधिक नहीं होगी, विलायक की क्षमता से अधिक होती है, तो इस प्रकार के विलयन क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं।
तो यहां हम लिखेंगे बहे विलयन, बहे विलयन। तो जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की क्षमता से, विलायक की क्षमता से अधिक होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें यहां पर, तो कोई एक पात्र है और इस पात्र के अंदर विलायक जो भरेंगे और इस विलायक की जो मात्रा है वो 600 मिलीलीटर यहाँ इसके अंदर विलायक है। तो विलायक जैसे इसके अंदर 600 मिलीलीटर पानी है, जल है, तो और इस जो जल है, तो जल की जो क्षमता है 600 मिलीलीटर जल की, वो 400 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलने की इसकी क्षमता है, इस 600 मिलीलीटर विलायक की। लेकिन इसके अंदर जो विलायक है वो घोल कितने, विलेय पदार्थ जो है वो घोल कितने रहा है, विलेय जो पदार्थ है वो कितनी घोल रहे हैं, वो 420 ग्राम या 430 ग्राम इसके अंदर विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं। अर्थात इसके अंदर यहाँ पर 600 मिलीलीटर विलायक जैसे जल इसके अंदर भर दिया है और इस विलायक 600 मिलीलीटर जल की जो क्षमता है वो 400 ग्राम विलेय पदार्थ चीनी को घोलने की, लेकिन इसके अंदर घोल कितनी रहे हैं, 400 से ज्यादा घोल रहे हैं, मतलब 420 ग्राम घोल रहे हैं या 430 ग्राम घोल रहे हैं। अर्थात इसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं, बहुत अधिक नहीं, केवल अधिक घोलेंगे। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं और किसी शानदार क्लास के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।